श्री कृष्ण का पूरा जीवन लीलाओं से भरा पड़ा है। उन्होंने बहुत सी ऐसी लीलाएं की, चाहे वो बचपन हो चाहे बड़े होकर। ऐसी लीलाएं करते हुए उन्होंने समाज को ये संदेश देना चाहा कि आप भी अगर ऐसे ही गुणों को अपने अंदर धारण करते हैं तो इस समाज में आपका कल्याण निश्चित है। चलिए जान लेते हैं वो कौन सी हमें सीख मिलती हैं उनकी लीलाओं से। सबसे पहले सीख जो श्री कृष्ण की लीलाएं देती हैं वो है कि कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। एक बार माता देवकी ने श्री कृष्ण से ये पूछा कि पुत्र, तुमने हमें यहाँ से छुड़ाने में इतनी देर क्यों लगाई? 14 वर्ष का समय बहुत ज्यादा नहीं है क्या? तुम्हें अपने माता पिता पर दया नहीं आई? तुमने इतना समय क्यों लगाया? तब श्री कृष्ण ने कहा कि माता, आपने भी तो पिछले जन्म में मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था। आपने भी तो एक माता को 14 वर्षों तक उसके पुत्र से दूर रखा था। तो माता, कर्मों का फल तो हमें जरूर भुगतना होता है। तब माता देवकी को ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि हाँ माता, पिछले जन्म में आप माता कैकेयी थी। तब माता देवकी ने उनसे पूछा, फिर कौशल्या का क्या हुआ? तब श्री कृष्ण ने बताया कि कौशल्या ही तो मेरी माँ यशोदा हैं, जिन्हें उनके पिछले कर्मों का फल उनके पास 14 वर्ष तक रहकर देकर आया हूँ। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपना किया हुआ कर्म यहीं पर भोगना पड़ता है। इसलिए आप भी सोच समझकर कोई कार्य करें, उसका परिणाम पहले ही जांच लें कि क्या होगा। दूसरी सबसे बड़ी सीख जो श्री कृष्ण की लीलाएं देती हैं वो ये है कि ईश्वर हमारे लिए सब कुछ अच्छा करते हैं। वो हमेशा सोच समझ कर ही कोई कार्य हमारे लिए करते हैं। दुर्योधन ने लाक्षागृह की योजना पांडवों को मारने के लिए बनाई, लेकिन पांडव वहां से बच निकले और ब्राह्मणों का वेश करके द्रुपद ने जो स्वयंवर रचा था वहां पर जा पहुंचे, जहां पर द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। कृष्ण ने वहां पर उन्हें पहचान लिया और मछली की आंख में निशाना कैसे लगाया जाता है ये सब अर्जुन को बताने लगे। जब सब मुझे ही करना है तब तुम क्या करोगे वासुदेव? ऐसा अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपना कर्म करो और मैं अपना कर्म स्वयं कर लूंगा। तुम्हारा कर्म है कि मछली की आंख में सही निशाना लगाना और मेरा काम है कि हिलते जल को स्थिर कर देना। इस तरह अर्जुन, तुम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करो, आगे मैं सब संभाल लूंगा। और यही हमें अपने जीवन में भी करना चाहिए, फिर ईश्वर हमारे लिए और भी बेहतर परिणाम लेकर आते हैं। तीसरी सबसे बड़ी सीख जो श्री कृष्ण की लीलाएं देती है वो ये है कि दूसरों से अपनी तुलना कभी ना करें, अपना जीवन शांत मन से जीते रहें। कर्ण ने एक बार श्री कृष्ण से ये पूछा था कि मेरा क्या कसूर था कि मुझे पूरा जीवन उपेक्षाओं का सामना करना पड़ा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि तुम मेरे जीवन को देखो, मैं जब पैदा हुआ तो कारागार में पैदा हुआ। पैदा होते ही मुझे मारने की कोशिशें की गई, मेरे मामा तक ने भी मुझे मारने का प्रयत्न किया। मैं तो नन्हा बच्चा था, फिर भी मुझ पर जानलेवा हमले करवाए गए। भला मेरा उसमें क्या कसूर था? मैंने युद्ध में कुछ नहीं किया, किसी को कोई गलत रास्ता नहीं दिखाया, फिर भी सबका दोषी मुझे ही ठहराया गया। तो अब कर्ण, तुम ही ये तय करो कि इसमें मेरा क्या कसूर था। इसलिए श्री कृष्ण कर्ण को यही समझाना चाहते थे कि भगवान ने जो जीवन आपको दिया है वो सही दिया है, उस पर कभी प्रश्न ना करें और दूसरों से तो अपनी तुलना कभी ना करें, नहीं तो आप जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तब जाकर कर्ण को संतुष्टि हुई थी। चौथी सबसे बड़ी सीख जो भगवान कृष्ण की लीलाएं देती हैं वो ये है कि अपने मन में कभी छल कपट ना रखें। भगवान के प्रति अगर आप भक्ति करते हैं तो वो पूरी श्रद्धा से रखें। भगवान कभी भी आपका बुरा नहीं करते। जब हर कोई ये मान चुका था कि राधा रानी ही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं, लेकिन नारद जी ये मानने को तैयार नहीं थे, तब वे कृष्ण के पास जाते हैं ये सोचकर कि मुझसे बड़ा तो उनका कोई भक्त है ही नहीं। कृष्ण जी वहां पर अपना सिर पकड़कर बैठे थे। तब नारद जी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या हुआ? तब श्री कृष्ण ने बताया कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, यदि कोई मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर वो पानी मुझे पिला दे तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। तब नारद जी ने सोचा कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त अपने आप को मानता हूं, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकता कि अपने चरणों का जल प्रभु को दे सकूं।
ऐसा करने से तो मुझे पाप लगेगा और मुझे नरक की प्राप्ति होगी। तब उनके मन में राधा रानी का ख्याल आया और वो राधा जी के पास गए। बोले कि कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है, तो आप तो उनकी सबसे बड़ी भक्त हैं, क्या आप उनके लिए कुछ कर सकती हैं? तब राधा रानी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने पैरों को धोकर वो जल एक बर्तन में नारद जी को पकड़ा दिया और कहा कि मैं नहीं जानती कि मैं कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मैं अपने प्रभु को कष्ट में नहीं देख सकती, भले ही इसके लिए मुझे नरक मिले। तब नारद जी ने कहा, आप ही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं और भगवान ने ये लीला इसीलिए रची थी कि मैं समझ पाऊं कि भक्ति पूर्ण समर्पण से होती है। भगवान के किसी कृत्य को गलत नहीं मानना चाहिए, वो जो करते हैं सबका भला ही चाहते हैं। पांचवी जो सबसे बड़ी सीख श्री कृष्ण अपने जीवन से, अपनी लीलाओं से हमें देते हैं, वो ये है कि जीवन में आडंबरों से दूर रहना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। व्यर्थ के दिखावे से आपका समय तो नष्ट होता ही है, आप अपने आप को बुद्धिहीन भी साबित करते हैं। श्री कृष्ण इतने शक्तिशाली थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अनावश्यक अपनी शक्ति का प्रदर्शन कहीं नहीं किया। महाभारत युद्ध में भी उन्होंने सारथी बनना स्वीकार किया, लेकिन योद्धा नहीं बने, और चाहते तो वो एक ही दिन में युद्ध को समाप्त कर सकते थे। इसलिए आप भी अपने जीवन में आडंबरों से दूर रहें, दिखावा ना करें, अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान रखते हुए अपने कर्म को करते जाएं, आप निश्चित ही सफल होंगे। छठी और अंतिम सीख जो श्री कृष्ण की लीला हमें देती हैं, वो ये है कि अहंकार से हमेशा दूर रहना चाहिए। एक बार सत्यभामा जी श्री कृष्ण के साथ सिंहासन पर बैठी थी, साथ में सुदर्शन चक्र भी वहीं पर था, गरुड़ भी वहीं पर खड़े थे। तब सत्यभामा जी बोली, प्रभु जब त्रेता युग में आप श्री राम बने थे तो क्या सीता मुझसे ज्यादा सुंदर थी? ऐसे ही सुदर्शन चक्र ने भी कहा कि क्या कोई मुझसे भी शक्तिशाली है? और गरुड़ ने पूछा कि क्या कोई मुझसे भी तेज उड़ सकता है? तब प्रभु कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को अहंकार आ चुका है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तब कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि आप जाकर हनुमान से कहिए कि उनके प्रभु राम और माता सीता ने उन्हें याद किया है, और सत्यभामा से कहा कि तुम सीता के रूप में तैयार हो जाओ, और सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम दरवाजे पर पहरा दो ताकि कोई भी अंदर ना आ सके मेरी इच्छा बिना। तब गरुड़ ने हनुमान को संदेशा दिया कि प्रभु राम और माता सीता ने आपको याद किया है। तब हनुमान जी ने कहा कि आप आगे चले, मैं आता हूँ। तब गरुड़ ने सोचा कि ये तो वृद्ध हो चुके हैं, मुझसे पहले कहाँ पहुँच पाएंगे। जब गरुड़ वापस पहुँचे तो देखा हनुमान जी तो पहले ही श्री कृष्ण के चरणों में बैठे हैं। गरुड़ जी का सारा घमंड वहीं पर टूट गया। अब श्री कृष्ण जो राम के रूप में बैठे थे, उन्होंने हनुमान से पूछा कि आप आए कैसे? द्वार पर आपको किसी ने रोका नहीं? तब हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र निकालते हुए बताया कि ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था, मैंने इसे अपने मुंह में ही रख लिया। इस तरह सुदर्शन चक्र का घमंड भी टूट गया। तब हनुमान जी ने प्रभु राम से पूछा कि सब बातें समझ में आ गई प्रभु, पर ये नहीं समझ में आया कि माता सीता की जगह आपने किसी दासी को आज अपने पास क्यों बिठा रखा है। तब सत्यभामा जी का घमंड भी चूर चूर हो गया। तब श्री कृष्ण ने उन सब को यही बताया कि ये सब मेरी रची हुई लीला थी, आप सबको घमंड का परिणाम दिखाने की। अहंकार बहुत बुरी चीज होती है, इसलिए अहंकार से सदैव दूर रहें। इस तरह इन 6 लीलाओं से भगवान कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि संसार में यदि मनुष्य इन गुणों को अपना कर चलता है तो कभी दुखी नहीं हो सकता। इनमें से किस गुण को आप मानते हैं कि आपके अंदर है, या किस गुण को आज आप अपनाने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें, और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।